अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से जिसको चाहा औलाद अता कर दी और जिसको चाहा बे औलाद बना दिया। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहे हैं, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा, कि अल्लाह ही आसमान और ज़मीन का बादशाह है और जिसको चाहता है वो पैदा करता है। फिर आगे उन्हें बता भी दिया कि वो यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता है सिर्फ बेटियां ही बेटियां देता है। यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहता है सिर्फ बेटे ही बेटे देता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा, जिसे चाहता है बेटियां और बेटे दोनों देता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे चाहता है बांझ बनाता है, ना बेटा देता है ना बेटी देता है, ना दोनों देता है, बल्कि क्या करता है, बे औलाद बना देता है। और वो इन्नहु अलीमुन क़दीर, वो जानने वाला भी है, कुदरत रखने वाला भी है। वो जानता है किसके कितने बच्चे हैं और कुदरत भी रखता है कि देने में भी कुदरत रखता है और ना दे इस पे भी कुदरत रखता है। वो ऐसा बादशाह है जिसने अपनी कुदरत से बाज़ों को दौलत बहुत ज्यादा दी लेकिन उनको बे औलाद बना दिया। आपने खुद देखा हो, बाज़ इतने गरीब होते हैं, उनके पास खाने पीने को नहीं होता, लेकिन औलाद उनकी होती रहती है। अल्लाह उनका रिज़्क़ खुद उतारता रहता है। अल्लाह पाक ने जब ये जिक्र किया यहबु लिमन यशाउ इनासा, लड़कियों का जिक्र पहले किया, लड़कों का जिक्र बाद में किया। मैं जिसको चाहता हूँ बेटियां देता हूँ। पता चला अल्लाह की नज़र में बेटियों की अजमत ज्यादा है, इसीलिए अल्लाह बेटों की भी है, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया है कि बेटियों की, औरतें जो है नाजुक होती है, आगे बेटियां जो होती है उन्हें आगे जाना होता है। बेटों ने तो अपने बाप के पास से रहना होता है, लेकिन बेटियां जो है वो छोड़ के चली जाती है बाप का घर। अल्लाह ने औरत को, लड़की को, बेटी को बनाया ही कमजोर है, इसलिए अल्लाह ने औरत को इज्जत देने के लिए पहले इनासा, औरत का जिक्र किया, ज़ुकूर बाद में लाए कि औरत की जो है अजमत ज्यादा है। जब अल्लाह किसी को बेटी अता करता है और बाप भी खुशी का इजहार करे, माँ भी खुशी का इजहार करे, तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है तो अपने पर बिछा लो, पर बिछा लो, ये खुशी का इजहार कर रहे हैं, और इसकी माँ के ऊपर, बाप के ऊपर रहमतों की बारिश करो, तो कोई खुशी का इजहार करता है। लेकिन अगर अल्लाह किसी को बेटा देता है तो उसके बारे में ये नहीं कहा जाता कि फरिश्तों को हुक्म दे पर बिछा लो, बल्कि जिसको बेटी देता है वो बाप खुशी का इजहार करता है। अल्लाह फरमाता है मैं खुद इसकी मदद करूंगा, मैं खुद इसका मददगार बनूंगा। और आपने देखा भी होगा, बहुत से लोग गरीब होते हैं लेकिन बेटियां अल्लाह जब उनको देता है तो बेटियों के नसीब से अल्लाह बाप को बड़ा मालदार कर देता है, बहुत कुछ दे देता है। और बेटे चाहे जितने भी हो, लेकिन बेटों के बारे में ये नहीं कहा। तो बेटियों की अजमत अल्लाह ने बड़ी बयान की है, लेकिन और हमारे मुआशरे में ये जुल्म है, और ये बहुत ज्यादा जुल्म है। ये तो हिंदुवाना रस्म थी, लेकिन इसमें मुसलमान भी मुब्तला हो गए। ये हिंदुवाना थी कि हिंदू में पहले भी और अभी भी बहनों को हक नहीं दिया जाता। अल्लाह ने हक के वरासत बनाया है, उसमें बेटियों का भी हक है और बेटों का भी हक है। बेटे का हालांकि ज्यादा बनाया है, बेटी का कम बनाया है। अगर बेटे का 2 रुपये बनाया तो बेटी का 1 रुपया बनाया है। अगर बेटे का 1 रुपये बनाया तो बेटी का 8 नहीं बनाया है, उसका आधा बना है। अगर बेटे को 1000 मिलेंगे तो बेटी को 500 मिलेंगे, तो अल्लाह ने आधा बनाया है। लेकिन हमारे मुआशरे में जुल्म इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा जुल्म है कि बेटे ही सारा खा जाते हैं। हक के वरासत अपना हक समझते हैं कि हमारा हक है, हमारे बाप की कमाई है, हमारी बहनों के पास ना चला जाए। और बाप कहता है हमारी बेटियों के पास ना चला जाए, सब कुछ मेरे बेटे को मिले, मैंने इतनी मेहनत से कमाया है, दिन रात मेहनत की, क्यों मेरी बेटियों के पास चला जाए। और ये बेटियों को तो नहीं मिलेगा, ये तो मेरे दामादों को मिल जाएगा, तो क्यों मेरा ये सारा वरासत दामादों को, बेटे को हो जाएगा तो बेटी से मन तो दामाद को मिलना है, तो दामाद को क्यों जाए, अपनी मेहनत से खुद कमाए, क्यों मैं अपना कमाया हुआ इसको दूं। तो ये जुल्म अजीम है। जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि अल्लाह फरमाए लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द के लिए उतना है
बेटे के लिए उतना है जितना दो बेटियों का है। अल्लाह पाक ने यहाँ भी बेटियों को इज्जत दी है, कहा बेटे के लिए उतना जितना दो बेटियों का है। ये नहीं कहा कि जितना दो बेटियों का है, जितना जितना एक बेटे का है उतना दो बेटियों को मिलेगा। ये अल्लाह पाक ने नहीं कहा कि जितना एक बेटे का है उतना दो बेटियों को मिलेगा, बल्कि हुक्म ये दिया कि जितना लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटे को उतना मिलेगा जितना दो बेटियों के बराबर, यानी जितना दो बेटियों को मिलेगा उतना एक बेटे को मिलेगा। अल्लाह पाक ने यहाँ भी बेटी को इज्जत दी, औरत को इज्जत दी। अल्लाह चाहते यूं भी कह सकते थे, ये भी कह सकते थे कि जितना जो है एक बेटे को मिलेगा इतना दो बेटियों को मिलेगा। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा। अल्लाह पाक ने फरमाया जितना दो बेटियों को मिला है मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, इतना एक बेटे को मिलेगा। अल्लाह ने यहाँ भी इज्जत दी है औरत को, लड़की को। और ये हुक्म सुन ले लो भाई, सारा का सारा खा जाते हैं, हक वरस खा जाते हैं, जुल्म भी नहीं समझते, उसे गुनाह भी नहीं समझते। अगर बहन हक का मुतालबा कर दे, अपने वरासत का मुतालबा कर दे, भाई कहते तेरा जीना मरना खत्म, तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं है, बेगैरत है तू, हमसे वरासत मांगती है। अरे बेवकूफ़ बेगैरत तुम लोग हो जो अपनी बहनों का खा जाते हो, कमीने लोग तुम हो जो अपनी बहनों का खा जाते हो, बाप बेगैरत है जो अपनी बेटियों का खा जाता है। अल्लाह ने हक रखा है, क्या तुम अल्लाह का मुकाबला कर सकते हो? हालांकि बेटे को ज्यादा मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं दे पा रहा अपनी बहन को, बेटी को। ये सुन ले अच्छी तरह, सुन ले अच्छी तरह, बहन का हक खाने वाला चोर से बड़ा चोर है, डाकू से बड़ा डाकू है। दुनिया में अगर कोई चोरी करता है तो उसे पुलिस पकड़ती है, दुनिया की पुलिस, और जो बहनों का खाता है उसे आखिरत की पुलिस पकड़ेगी, और बड़ी सख्त पकड़ेगी, और बड़ी वहां पकड़ छूट भी नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता। यहाँ तो पुलिस पकड़ भी ले तो इंसान रिश्वत देकर पैसा देकर जान छुड़वा लेता है, वहां तो जान नहीं छुड़ सकती, वहां कोई जान छुड़वा भी नहीं सकता अपनी। तो भाइयों, बहनों का हक मत खाओ, बहनों का खाने वाला चोर से बड़ा चोर, डाकू से बड़ा डाकू। हम तो इसे दुनिया वाले से डाकू समझते ही नहीं, चोर समझते ही नहीं। अल्लाह की नजर में चोर से बड़ा चोर है, डाकू से बड़ा डाकू है। दुनिया में चोरी करता है वो भी चोर डाकू है, लेकिन ये उनसे भी बड़ा चोर डाकू है जो बहनों का खा लेते हैं। क्यों? तो जाहिर है, सबको पता है चोर डाकू है, ये छुपा हुआ चोर है, छुपा हुआ डाकू है, किसी के सामने जाहिर नहीं है कि बहनों का खा रहा है। और बहनों का खाने वाले की नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं। आज हमारे क्या माशरे में बहनों का हक दिया नहीं और हज करने के लिए चल पड़ा है, भाई मैं हज करने जा रहा हूँ। अरे जालिम, पहले बहन का हक अदा कर, फिर हज पे जा, पहले बहनों को दे फिर हज पे जा। अगर तू मर गया वहीं पर या कहीं रास्ते में या वैसे मर गया तो तेरे बच्चे नहीं देगा, तेरे कब्र में जूते पड़ेंगे, तेरा कयामत में हज तुझे नहीं बचा सकेगा, तेरा रोजा तुझे नहीं बचा सकेगा, तेरा ज़कात तुझे ना बचा सकेगी, तेरी नमाजें पढ़ना तुझे ना बचा सकेगी, तेरा अल्लाह के आगे दुआ मांगना तुझे ना बचा सकेगा। पहले बहनों का हक दे जो उनका हक है। अब बहनें अगर कह दे मेरा हक माफ है तो इससे माफ नहीं होता, आपने पहले उसको देना है उसके हाथ में, और अगर वो फिर वापस कर दे तो फिर माफ होगा। अगर बहनें ऐसे ही बोल देती है बेचारी कि हमारा रिश्ता खत्म ना हो जाए हमारे भाइयों से, हमारे भाई ना छूट जाए हमसे, इसलिए माफ कर देती बेचारी डर खौफ के मारे। तो इस तरह हिस्सा माफ नहीं होता, वरासत माफ नहीं होती जब तक आप उसके हाथ में ना दो। फिर दे दो, फिर वापस कौन करता है? किसी का दिल नहीं करता वापस देने का। देखो बहनों के हक पूरा हिस्सा दो, देते तो पूरा नहीं देते, आज थोड़ा जितना अल्लाह ने हक बनाया उतना उससे भी कम देते जालिम लोग। बात तो इनकार ही कर देते कि बहनों का हिस्सा है ही नहीं, हमने खुद अपनी मेहनत से बनाया है। ये जुल्म हमारे माशरे में पाया जा रहा है। हालांकि अल्लाह पाक फरमा रहे अल्लाह पाक के इन्नल्लज़ीना यक़ुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यक़ुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। यकीनन बेशक वो लोग जो यतीमों के माल को खा जाते हैं, वो समझते हैं हम माल खा रहे, बड़े अमीर हो गए, बड़े मजे कर रहे होते हैं दुनिया में। तो इन्नल्लज़ीना यक़ुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन, नाहक खाते हैं, नाहक खाते हैं, बहनों को हक नहीं देते, यतीमों के मालों को खा जाते हैं। अल्लाह फरमाए सुन लो तवज्जो से, इन्नमा बिलाशुबा, कोई शक नहीं है इसमें, हसर के अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमा यक़ुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, वो बिलाशुबा कोई हो ही नहीं सकता वो अपने पेटों में आग भरे रहे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा लेकिन पेटों में आग भर रहे, सांप बिच्छू भर रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, अल्लाह फरमा रहे हैं उनको मैं क़यामत की आग में डालूंगा। ये आग से ऊपर से नहीं जलाएगी, जिनके पेट को भी जलाएगी, पेट को भी जलाएगी, पेट के अंदर आग भर देंगे। मेरे भाइयों क्या हाल होगा क्या, जब पेट के अंदर आग भर जाए, अंदर का हिस्सा भी जले और बाहर का हिस्सा भी जले, क्या हश्र होगा। तो खुदारा बहनों के हक मत खाओ,
बहनों की वरासत पे कब्जा मत करो। अल्लाह ने जो हक रखा उनको दो दो, खुशी खुशी दो। बाप है तो बाप को जिंदगी में अपनी बेटियों को लाजमंद देते, बाद में भाई नहीं देते। भाई कहते तेरी शादी में इतना खर्चा हुआ, तुझे जहेज दे दिया गया, तुझे ये दे दिया गया, बाबू ने तुझे पंखा दिलाया, तुझे एसी दिलाया। भाइयों ये वरासत का मुतबादिल नहीं है, वरासत के बदले में नहीं हो सकता। ये बाप ने जिंदगी में जो दे दिया तोहफा होता है, वो वरासत नहीं होती। अगर और बेटियों को जो दिया जाता है वो जहेज, ये वरासत नहीं है। तू ये भूल गया तेरी शादी में तो तेरे बाप ने इस बेटी से ज्यादा खर्चा किया था, तो वो भूल गया क्या?